क्या तुम्हें भी ऐसा बहुत बार लगता है कि तुम्हारा स्कोर 6.5 बैंड्स पे अटक चुका है रीडिंग में? आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम अपना स्कोर बूस्ट कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और इन्हीं मिस्टेक्स के चक्कर में तुम लोगों का स्कोर ऐसे ही फंस जाता है। शुरू करते हैं। हाय गाइस, दिस इज आदित्य। इट्स बीन 3 years of me living in Canada and here I have a very happening life। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। कुछ गलतियां तो इतनी ज्यादा कॉमन है कि लोग इनको रिपीट पे रिपीट किए जाते हैं रादर दैन सिटिंग एंड सॉल्विंग देम। जैसे कि सबसे पहली मिस्टेक जो तुम सबसे ज्यादा करते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन गलत हो गया, यू आर नॉट गोइंग बैक एंड चेकिंग इट अगेन, यू आर मूविंग अहेड। ये क्या लॉजिक है मेरे भाई लोग? ये क्या है? व्हाट इज दिस? Guys, we need to go back and we need to re-evaluate whatever mistakes we have done। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे हमारा स्कोर एग्जैक्टली वही रहेगा। हम सिर्फ मॉड्यूल पे मॉड्यूल स्किप करते जाएंगे और कुछ नहीं होगा। बेसिकली तुम यही करने जा रहे हो कि एक सीढ़ी पे पैर रखा, फिर एक और सीढ़ी पे पैर रखा, फिर एक और सीढ़ी पे पैर रखा और अब बोल रहे हो एक ही सीढ़ी पे तो हूं मैं। यही होगा तुम्हारे साथ। यू नीड टू गो बैक एंड यू नीड टू लुक आउट कि तुम लोगों ने एग्जैक्टली वो मिस्टेक क्या की है जिसके वजह से तुम्हें ये लगा कि ये आंसर है तुम्हारा। जब से तुम ये हरकतें अपनी लाइफ में ले आओगे, जिस दिन से ये करने लगोगे उसी दिन से तुम्हें अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट दिखने लगेंगे। तुम पीछे जाके एक बार चेक करो। वो जो चेक करने के बाद वो हल्का सा रिग्रेट होता है ना बॉडी में कि अरे यार ये मिस्टेक की मैंने, उसके वजह से तुम्हारा स्कोर सुधर सकता है। पता है, कोई भी मॉड्यूल जब तुम प्रैक्टिस करते हो, अगर तुम सिर्फ स्किप कर करके अगले मॉड्यूल पे स्विच करते हो, दिमाग में ना एक फालतू सा पैटर्न क्रिएट हो जाता है। पर अगर तुम रुकते हो और फिर तुम बोलते हो भाई एक बार इवैल्यूएट करके ना फिर आगे बढ़ता हो, तब तुम्हें अपनी मिस्टेक से सीखने का ज्यादा चांस मिलेगा। जैसे ही तुम सीख लोगे तुम्हारा स्कोर सही हो जाएगा। समझ रहे हो? इस चीज के अलावा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, बहुत सारे लोग एक ये गलती करते हैं, वो अपनी स्पेलिंग चेक नहीं करते। आइल्स ने लिटरली ये चीज रिपोर्ट किया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आंसर शीट में स्पेलिंग ही गलत लिख के आ गए हैं। गाइस एक सेकेंड, रीडिंग का एग्जाम है, वोकैबुलरी नहीं लिखनी है हमें, जो हमें खुद से स्पेलिंग आनी चाहिए। जो स्पेलिंग पैसेज में दी है एटलीस्ट वो तो सही लिखो, वो तो सही लिखो भाई। तुम लोगों से भी ये गलतियां हुई होंगी। प्लीज मेक श्योर व्हाटएवर यू आर गोइंग टू राइट, यू चेक इट ट्वाइस बिफोर राइटिंग। अगर तुम लोग ये फालतू हरकतें करके ना अपना स्कोर गिरवा रहे हो तो प्लीज फिक्स इट। दिस इज द टाइम वेयर यू फिक्स इट। इस मिस्टेक के अलावा एक और मिस्टेक ऐसी आती है जो तुम लोग बहुत ज्यादा कमिट करते हो। जैसे कि अगर तुम्हें आंसर नहीं पता तो तुम उस पोजीशन को ब्लैंक छोड़ देते हो। ब्लैंक क्यों छोड़ना है? मेरे को ये बताओ। अगर तुम्हारा तुक्का भी लग रहा है तो ब्लैंक क्यों छोड़ना है? At times what a lot of people have done in their exams is कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा, मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नहीं तो ये नहीं होता इस एग्जाम में, समझ रहे हो? यू नीड टू राइट डाउन whatever you are thinking in that moment। एक पैराग्राफ नहीं लिखने बोल रहा मैं उधर। ऑब्वियसली यू नीड टू टेक सम गेसेस। अगर तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है और तुम्हें नहीं समझ आ रहा तब भी कि इसका आंसर क्या है, तुक्का मार दो, पर उस ब्लैंक को खाली मत छोड़ो। देखो दो चीजें होंगी, ठीक है? या तो तुक्का लग गया और स्कोर मिल गया, या तो तुक्का नहीं लगा और नहीं मिला। जो तुक्का नहीं लगा और नहीं मिला उसके तो पहले ही चांस थे, पर क्या पता तुम्हारा तुक्का लग जाए। समझ रहे हो? मैं तुक्के को सपोर्ट करने नहीं आया हूं यहाँ पे, पर मैं ये बोल रहा हूं कि आधे लोग जिनकी जिंदगी इन चीजों पे चलती है वो ये भी अपनी दिमाग में डाले कि उन्हें प्लीज ब्लैंक नहीं छोड़ना है एग्जाम में। तुम ब्लैंक छोड़ोगे तुम खुद का ही नुकसान कर रहे हो, तो प्लीज ब्लैंक मत छोड़ना। अब बात करते हैं मेन टिप्स की, जहां पे तुम अपना स्कोर प्रॉपर्ली बिल्डअप कर सकते हो। रीडिंग में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि तुम एग्जैक्टली सही इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो और एग्जैक्टली उन्हीं वर्ड्स पे हो जो तुम्हें समझने चाहिए। देखो ध्यान से समझना, हर एक क्वेश्चन टाइप में एक चीज कॉमन होती है जो कि है कीवर्ड और मेन आइडिया। अगर तुम कीवर्ड और मेन आइडिया लोकेट कर पाते हो तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे। समझ रहे हो? अब देखो इन चीजों को लोकेट करने के बाद में अगर तुम्हें आंसर ढूंढना है, फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन टाइप्स हो गए जैसे कि आंसर नो मोर देन 1 वर्ड, नो मोर देन 2 वर्ड्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन, XYZ। भाई तुम्हें अगर इनका आंसर ढूंढना है तो तुम्हें एक टेक्निक आनी चाहिए जो तुम्हारा टाइम सबसे ज्यादा बचाएगी इस एग्जाम में, जो कि है स्किमिंग एंड स्कैनिंग। अब देखो स्किमिंग एंड स्कैनिंग का मतलब क्या है भाई? देखो जैसे कि एक चीज इमेजिन कर लो, एक सिटी है, सिटी के ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है और मैं बोल रहा हूं कि मुझे एक ग्रीन कलर की बिल्डिंग चाहिए। इस पूरी सिटी में एक ग्रीन कलर की बिल्डिंग है और तुम्हारे पास एक हेलीकॉप्टर और तुम फ्लाई ऑफ कर रहे हो। देखो जैसे ही तुम्हें वो ग्रीन कलर की बिल्डिंग मिल गई तो बेसिकली तुमने लोकेट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें लोकेट करवाने का फंडा मैं समझा देता हूँ कि मैं क्यों करवा रहा हूँ तुमसे। यहाँ पे तुम लोकेट करोगे अपना मेन आइडिया। तुमने मेन आइडिया पैसेज में लोकेट कर लिया, उसके बाद काम आता है स्कैनिंग। अब स्कैनिंग का मतलब क्या होता है कि तुम हमेशा इससे 2 सेंटेंसेस ऊपर पढ़ो, 2 सेंटेंसेस नीचे पढ़ो, तो तुम्हें ना एग्जैक्ट थोड़ा आइडिया आ जाएगा जिससे तुम अपना फाइनल डिसीजन और फाइनल आंसर निकाल सकते हो। एग्जैक्टली कभी कभार आइल्स ना ये बहुत ज्यादा झोल करता है लोगों के साथ में कि भाई
एग्जैक्टली उस सेंटेंस में आंसर नहीं होगा। मैं इसलिए तुम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट पुशिंग करने बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा ऊपर का पढ़ लो, थोड़ा नीचे का पढ़ लो, तो तुम्हें थोड़ा एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हारा आंसर क्या है। बहुत टाइम ना लोग यही गलती करते हैं कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन में, कि वो कंफ्यूज रहते हैं। भाई देखो, मैं एक बहुत बेसिक चीज समझा रहा हूँ। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। अगर इंफॉर्मेशन मैच हो गई, इट्स ट्रू। अगर इंफॉर्मेशन में कीवर्ड मैच हो गया और मेन आइडिया मैच नहीं हुआ, तो इट्स फॉल्स। वाइस वर्सा, अगर मेन आइडिया मैच हो गया या फिर कीवर्ड मैच नहीं हुआ, या कीवर्ड मैच हो गया मेन आइडिया मैच नहीं हुआ, तो फॉल्स। और अगर दोनों ही चीजें मैच नहीं हुई, तो इट्स नॉट गिवन, इट्स नॉट फॉल्स। ध्यान से समझना, क्योंकि कभी कभार हमारा कीवर्ड मैच हो जाता है, मेन आइडिया मैच नहीं होता। ये चीज दिमाग में डाल लो, क्योंकि फॉल्स के टाइम पे ना लोग बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं कि यार ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है, नॉट गिवन ही कर देता हूं। नॉट गिवन वर्स्ट के सिनेरियोज में ही करना, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो। समझ रहे हो? क्योंकि पहले ट्राई करना कि समझ आए तुम्हें कि भाई मेन आइडिया दिया हुआ है, नहीं, अच्छा कीवर्ड दिया हुआ है, हाँ कीवर्ड तो है, अरे शिट, फिर ये करता हूं, फिर वो करता हूं। भाई ये प्रैक्टिस के साथ होगा, समझ रहे हो? प्रैक्टिस करो, जब तुम्हें ये सारे डॉट समझ में आने लगेंगे ना कि अच्छा ये ऐसी चीज होती है, फिर ये ऐसे होगा, तब जाके तुम्हारा दिमाग चलेगा। क्योंकि कीवर्ड्स और मेन आइडियाज जितने भी तुम्हें समझने होंगे, जितना भी तुम्हें रीडिंग में समझना होगा इन डेप्थ जाके, ये सिर्फ प्रैक्टिस से समझ आएगा। हवा हवा तुम एकदम आसमान में तीर लेके घूम रहे हो तो ऐसे नहीं होने वाला। यू नीड वेरी गुड प्रैक्टिस विद दिस। अगर तुमने नहीं की, मेन आइडियाज तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, तो आई बिलीव तुम्हें रीडिंग के बाहर भी कुछ एक्स्ट्रा पैराग्राफ्स, न्यूज़पेपर, ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा एक और मिस्टेक जो बहुत सारे लोग वापस रिपीट करते हैं अपनी जिंदगी में, आंसर किसी और क्वेश्चन का लिख किसी और क्वेश्चन के आंसर में आए। समझ रहे हो? आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का है, तुमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिख दिया। प्लीज, मैं बार बार ये चीजें बोल रहा हूँ, ये फालतू मिस्टेक्स मत करो अपनी जिंदगी में, क्योंकि एंड टाइम पे ना जब तुम्हें इस चीज से रिकवर करना होता है ना कि अरे भाई टाइम नहीं है, ये सब कुछ रब करो फिर वापस लिखो, पैनिक कर जाओगे, बहुत बुरा पैनिक कर जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें ये पैनिक नहीं करना ना, तो प्लीज अपनी एग्जाम को ना फोकस के साथ अटेम्प्ट करना, ठीक है? हवा हवा में तुम अटेम्प्ट करने जाओगे, नहीं मिलने वाला स्कोर, समझ रहे हो? और जब जब भी तुम प्रैक्टिस करो तो हर पैसेज को सिर्फ 20-20 मिनट देना, समझ रहे हो? इस 20 मिनट में सब कुछ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास 3 पैसेज आते हैं, एक पैसेज मैंने 20 मिनट में अटेम्प्ट किया, इंक्लूडिंग राइटिंग डाउन द आंसर्स ऑन द मेन शीट। ये ऐसे प्रैक्टिस करना है। अगर तुमने अपने दिमाग से पैटर्न बना ली कि लास्ट में आखिरी के 5 मिनट में करूंगा, ऐसे नहीं होगा। आखिरी के 5 मिनट में इंसान पैनिक करेगा सिर्फ। अगर तुम्हें पैनिक नहीं करना, तो जैसे ही पैसेज 1 खत्म हो लिख दो, पैसेज 2 खत्म हो लिख दो, पैसेज 3 खत्म हो लिख दो, तुम्हारी ही लाइफ इजी हो जाएगी। पर अगर तुम्हें अपनी अपनी चलानी है तो चला लो। भाई मैं इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस में बोल पा रहा हूँ, आइल्स भी निकाली है, सेल्फ एप भी निकाली है। अब इन सारी चीजों को साइड में रखते हैं और अब करते हैं कुछ ज्ञान की बात। देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अगर अपनी आइल्स की रीडिंग के साथ आ रही है, एक ही चीज सुधार सकती है जो कि है प्रैक्टिस, और उसके बाद में दूसरी चीज सुधार सकती है जो है सेल्फ इवैल्यूएशन। तुम गलती करो, तुम पीछे जाके चेक करो, जिससे तुम्हारी लाइफ का फोकस इजी हो जाए। तुम्हें अपने स्कोर की ट्रैकेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब ट्रैकेबिलिटी मैं तुम्हें स्कोर की इसलिए बढ़ाने बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि तुम कहाँ पानी में जा रहे हो और क्या सही कर रहे हो। ट्रैकेबिलिटी कैसे करोगे तुम, मैं ये भी तुम्हें फटाक से समझा देता हूँ। एक पेपर लो, 15 दिन लिखो उसमें, ठीक है? हर दिन तुम 2 मॉड्यूल प्रैक्टिस करो, दोनों मॉड्यूल्स का तुम स्कोर लिख रहे हो, ठीक है? इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी रीडिंग इंप्रूव हो रही है, एंड ओवर द टाइम तुम्हें कॉन्फिडेंट फील होने लगेगा। अब इन चीजों को साइड में रखो, इसको भी अब तुम ध्यान से सुनो। प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो? अगर तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना पड़े तो व्हाई नॉट, डाल दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई तुम एक एग्जाम के एक सेशन के लिए तुम 15,000 पे कर रहे हो। जस्ट इमेजिन भाई, 15,000 इट इज अ वेरी बिग अमाउंट, ठीक है? और एक अटेम्प्ट में ही निकालनी है अपन को, ठीक है? ये नहीं करना कि पहला अटेम्प्ट अपन से एक ट्रायल के नाम पे कर रहे हैं। पहले अटेम्प्ट को एकदम सीरियसली ही लेंगे और पहले अटेम्प्ट में ही निकालेंगे, समझे? ये करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जोर से, और प्रैक्टिस से नहीं हो रहा है, तब भी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो गाइस एक सेटबैक लो और अब न्यूज़पेपर ले आओ अपनी जिंदगी में, मैगजीन ले आओ अपनी जिंदगी में, आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ोगे जितना उतना समझ आएगा। और प्लीज ये कॉमन मिस्टेक्स रिपीट मत करना जो भी मैंने बोली हैं। ये बहुत फालतू मिस्टेक्स हैं जो सारे लोग कर रहे हैं। एटलीस्ट हर क्वेश्चन सेट में एक बंदा एक न एक गलतियां ऐसी कर रहा है, समझ रहे हो? ये गलतियां हमें रिपीट बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी।
इन चीज़ों के अलावा प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रहना और प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो तुम्हें इस एग्ज़ाम के पार लेके जाएगी। भाई तुम्हें अगर बुरा लग रहा है सुन के कि भाई मेरे से इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो मैं एक बहुत जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, ये एक लैंग्वेज की एग्ज़ाम है, तुम अभी अब्रॉड के लिए तैयार ही नहीं हो। फिर सिंपल, तुम अगर एक लैंग्वेज के एग्ज़ाम से डर रहे हो तो मुझे नहीं पता तुम यहाँ आके क्या करने वाले हो। अगर तुम्हें अब्रॉड आके मचाना है ना अपनी ज़िंदगी में, तो इस एग्ज़ाम को ऐसे करो कि अरे भाई हो ही जाएगी, ये फालतू सी एक लैंग्वेज की एग्ज़ाम है। भाई इसके पीछे ना रॉकेटरी की ज़रूरत नहीं होती, कोई रॉकेट साइंस नहीं भरा पड़ा है, ठीक है। इट इज़ वेरी बेसिक। करोड़ों लोगों ने निकाली है, मैंने निकाली है, बहुत सारे और लोगों ने भी निकाली है, तुम भी निकाल सकते हो। अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस रखा करो। और ये प्लीज ये नेगेटिव होना छोड़ दो। आधे टाइम जो तुम मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिखते हो ना, भैया बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, मेरा स्कोर नहीं आ रहा। कितने मॉड्यूल्स प्रैक्टिस कर रहे हो? एक मॉड्यूल दिन में नहीं होगा, फिर ऐसे तो नहीं होने वाला। 2 मॉड्यूल्स एटलीस्ट दिन के करो, सेल्फ इवैल्यूएट करो, ट्रैक करो, तब जाके तुम्हें ना एक मोमेंटम मिलेगा अपनी लाइफ में, तब जाके तुम आगे बढ़ोगे। इसके पहले ना तुम सिर्फ एक जगह पे बैठे हो और बस तुम बोल रहे हो हे भगवान मेरा स्कोर आ जाए, तेरी लीला अपरंपार है। भगवान भी ऊपर से देख के बोल रहे होंगे मेहनत तो कर, मेहनत तो कर। मैं एक ही चीज तुम्हें बोलूंगा भाई, इतनी मेहनत कर लो कि तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाए, समझ रहे हो? इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाए कि तुम ऐसे बोलो हाँ भाई आइल्स का पेपर बहुत अच्छा गया, आ जाएंगे बैंड, अब वीजा की बारी है, अब आगे की प्रोसेस पे ध्यान दूंगा मैं। इतना ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर। ये होगा तभी जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, समझ रहे हो? प्रैक्टिस करते रहना। और अगर तुम्हें कोई और भी डाउट्स हो तो मेरे कमेंट सेक्शन ओपन है, तुम बिंदास लिख सकते हो। और अगर तुम्हें कमेंट सेक्शन में नहीं डिस्क्राइब करना ये सब चीज़ें और तुम्हें पर्सनली मुझे मैसेज करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई दे देता हूँ, समझ गए? घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से ही एग्जाम निपट जाएगी। ज़्यादा चिंता खेलने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करते रहो, ट्रैक करते रहो और कॉन्फिडेंट एक टाइम के बाद हो जाओगे तुम, समझ रहे हो? तब तक के लिए मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहना। टेक केयर, बाय बाय।